वेलकम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होमवर्क क्लास फोर्थ है। तो ये आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ हमने क्या करना शुरू कर दिया था कि पहले हमने सब जो हमारी भिन्न दी रहती थी उसी में से 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसको प्राप्त करते थे। अब आगे हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन हमने दे रखे थे, तो एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उसको हल करना है। ठीक, (32 upon 40) 32 upon 40 की समतुल्य भिन्न ज्ञात करो जिसका हर पाँच हो। ठीक, अब हमको ये ज्ञात करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार (32/40) इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हर आपके दिया है 5। हमें अंश ज्ञात करना है। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि हर का मान 5 दे दिया है। क्या दिया है? हर का मान 5 दे दिया है। अब देखिए इस वाली फ्रैक्शन में आप निगाह दौड़ाइए। ये पहले वाली में हमेशा करते क्या है कि जब कभी हल करना होता है तो जो हमारी गिवन फ्रैक्शन होती है उसी में निगाह दौड़ाते हैं, और फिर उस निगाह दौड़ाने के बाद फिर अपनी सुविधानुसार फिर उसको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और अपनी सुविधा का भी नहीं, कुछ कानून का भी ख्याल रखते हैं भाई, नियम का भी। तो जैसे ये 40 है, अब इन्होंने 5 डिनोमिनेटर दे दिया है और यहाँ लिखा 40। तो 40 कैसे आएगा कि जब 5 में 8 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा। देखो निगाह इसमें दौड़ाओ,
40 कब आएगा? जब इसमें गुणा करेंगे। जब हम हर को 8 × 4 लिखेंगे तभी हमें 40 हर प्राप्त होगा। ठीक। अब हम ब्लंडर मिस्टेक यार, हम कर क्या रहे हैं भाई? हम कर क्या रहे हैं? यानी कि इसमें जब हम 8 का भाग करेंगे, जब हम हर को 8 से भाग लिखेंगे, तभी हमें बात समझ में आई कि नहीं? एक बार और रिपीट करके लिख दें, साफ साफ लिख दें। उल्टा लिख दें इसको, ठीक है? उल्टा ही है, क्योंकि आदत वही है ना, उसको आगे बढ़ने वाली, गुणा वाली है। तो अब चूँकि भाग वाली एक्सरसाइज शुरू की है, तो वही आदत बनी हुई है। तो हमें देखो क्या है, हमें 5 हर प्राप्त करने के लिए 40 में 8 का भाग देंगे। हमें 5 हाँ, अब समझ में आ रही है? हम ये ज्ञात करना है। हाँ, 5 हर प्राप्त करने के लिए 40 में 8 का भाग देंगे। ठीक, इसी प्रकार जब हम हर में 40 का भाग दें, हर में 8 का भाग देंगे, इसी प्रकार जब हम
हर में 8 का भाग देंगे तो हमें अंश में भी देना पड़ेगा। चक्कर क्या है कि अभी बहुत ढेर सारे सवाल कितने किए थे, गुणे वाले किए थे 4, 5, 6 सवाल हो गए थे। तो वही जैसे जड़त्व पैदा हो गया था तो वही धुन लिखने की थी। अब जबकि हमने क्या कर दिया कि पलटा दिया है, उल्टा कर दिया है, तो उल्टा वाला कम चले हैं। तो अब देखना उल्टे वाले की आदत आ जाएगी, तो उल्टे वाले के शुरू करो। अभी तक गुणे वाला प्रोसेस करते थे, अब भाग वाला कर रहे हैं प्रोसेस। तो चूँकि आदत वही बनी है तो चूक जाते, तो इतना गुणा करने के बजाय उसमें गुणा भाग करना था, वो गुणा लिख जाते थे, है ना। तो जब बार बार वही करोगे तो वही हैबिट डेवलप कर जाती है। तो ये आप ऐसा न करिएगा। तो 5 देखो ये हर हमें मिलना है। तो जब 40 में से जब हम 8 का भाग देंगे तभी तो 5 प्राप्त होगा। तो जब इसमें 8 का भाग देंगे तो इसमें भी हमें 8 का भाग देना पड़ेगा। ठीक, यही हमने लिखा है कि देना पड़ेगा। इसलिए 32/40 इक्वल टू 32 भाजित 8/40 भाजित 8 बराबर 4 और 5 आ जाएगा। ठीक, बात समझो। देखो हमने क्या किया कि जब 40 में 8 का भाग दिया तो 32 में भी दे दिया, इसी के अनुसार तो ये आ गई। अतः अतः 32/40 की समतुल्य भिन्न 4/5 है। ठीक, तो चूंकि हमारी आदत थी मल्टीपल करने की, अब चलो भाग देने की भी आदत हम लोग डालते हैं, नहीं डालते हैं। तो चलो 1-2 और अभी करेंगे तब आदत बनेगी, तब बैलेंस होगा।
देखो भाई, पहले ऐसे लिखा रहता था 1/2 2 4 3 6 4 8, ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी रहती थी। अब हम क्या करेंगे कि अब उल्टा चलेंगे भाई, क्योंकि प्रक्रिया हमें करनी क्या गया है कि अभी तक हम क्या करते थे, ये जो हमारी फ्रैक्शन आ रही थी तो 2 3 4 का ऊपर नीचे क्रम से गुणा करने से मिलती थी, क्रम से गुणा करने से मिलती हैं। अब हम पलट दिया तो 8/4 और 3/6 और 2/4 तो 1/2। तो इसमें क्या करेंगे हम 2, तो इसमें 4, तो ये भिन्न है, तुल्य भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। 4 3 2 से अंश ऊपर नीचे ना लिखो यार, अच्छा नहीं लिखता यार, अंश और हार लिखो, अंश व हर में भाग करने पर क्रमिक रूप से प्राप्त होंगी। प्राप्त होंगी, है ना। देखिए जब 4 का भाग देंगे इसमें, है ना, तो पहले ऊपर 4 दूनी 8, अच्छा तो 4/8 है यार। अब ठीक है ना। तो 4/, तो जब 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 1/2। अब 3 का देंगे तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ठीक। फिर क्या करेंगे, 2 का देंगे तो 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक। तो ये भिन्न मिलेंगे ना, सब 1/2 बराबर आ जाएंगे। ये वाली देखो, ये अगर इनमें ही देखो, पहले क्या करते थे कि इसमें ध्यान दो, इसमें क्या करते थे क्रम से, इसमें क्या करते थे क्रम से हम गुणा करते थे, इस वाली भिन्न में हम क्या करते थे कि क्रम से इनका गुणा करते थे, तो ये हमारी भिन्न आती थी। अब हम क्या करेंगे, एक ही सेम चीज़ है कि क्रम से इनमें भाग करेंगे, तभी आ जाएंगे। तो जब 4 क्या करेंगे, अब पहले क्या करते थे 2 3 4 का करते थे, अब क्या कर रहे हैं, पलट भी दिया 4 3 2। तो जब 4 का करेंगे इसमें तो कितना आएगा 1/2, अब फिर 1/2, फिर 1/2, ठीक। तो यही भिन्न हमारी आ जाएगी, ये वाली।
ये हमको यही भिन्न प्राप्त करनी है ना। देखो उल्टा होता है, इसमें क्या करते हैं, इसकी तमाम भिन्न बनाते हैं। ध्यान दो, इसकी क्या करते हैं कि बहुत सारी भिन्न, अब इसकी क्या करते हैं कि इसमें जो है हम भाग कर करके वो ओरिजिनल भिन्न दिखाते हैं। ठीक, तब ऐसा उल्टा करना होता है। एक चाहे और उदाहरण ले लें, जैसे क्या करें, चलो आगे एक दूसरा कर दें हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हमें समतुल्य भिन्नों की जांच करनी है कि ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक। ये हमारी एक है, हम समतुल्य भिन्नों की जांच करनी है। हम समतुल्य भिन्नों की, अब सही है, हमें समतुल्य भिन्नों की जांच करनी है कि ये आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो समतुल्य भिन्न जानते ही हो, हम विचार कर रहे हैं, हमें मालूम है कि 1/2, 2/4, 3/6 और 3/6 और 4/8, बस ये 3 ले लें यार। हाँ, 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, 4/8 ये समतुल्य भिन्न हैं। तुल्य भिन्न हैं। अब देखो 2 हम ले रहे हैं। पहले हमने पहले 1/2 और 2/4 और
का तिरछा गुणा ऐसे लिख दें यार। पहले दो भिन्नों का आपस में तिरछा गुणा किया। आपस में तिरछा गुणा किया। तिरछा गुणा क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तिरछा गुणा किया 1/2 और 2/4। ये तिरछा गुणा किया तो क्या आएगा? 1/4 बराबर 4 तथा 2x2 बराबर 4। भाई 1x4 ये हो गया, और फिर 2x2 ये हो गया, ये है तो दोनों है। अतः पहले की दो भिन्न समतुल्य हैं। क्योंकि अंग्रेजी वाले समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट। इक्वल हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का इक्वल हिंदी में लिख सकते हैं समान हैं गुणा। समतुल्य भिन्नों का क्रॉस प्रोडक्ट तिरछा गुणा। इसके लिख सकते हैं कि तिरछा गुणा बराबर है। ठीक, ये है। अब क्या कर सकते हैं कि अब बाद को 2 ले लें। इसी प्रकार बाद कौन सी भिन्न थी? वो ये वाली थी ना, देखो बताए दे रहे हैं। ये आपकी थी 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। यही तो थी, ये थी। तो ये 2 निपट गई। इसी प्रकार तिरछा गुणा करने
करने पर किसका 3/6 और 4/8। ठीक, ठीक है, अब सही है। तो ये ऐसे कर दिया। इसी प्रकार तिरछा गुणा करने पर 3 × 8 बराबर 24 तथा 6 × 4 बराबर 24। अतः दोनों भिन्नों इतने इतने लिख दे चाहे तो। अतः 3/6 व 4/8 समतुल्य भिन्नों के तिरछा गुणनफल समान है। अतः भाई यही तो सिद्ध करना। अतः इतने व इतने भिन्नों के तिरछा गुणनफल समान हैं, इसलिए 3/6 व 4/8 समतुल्य भिन्न हैं। देखो एक चीज़ और भी है कि हमने क्या किया है कि इसको सवाल तो आप लोग लगा लेते हैं, सवाल लगाने के साथ साथ में आप लोगों को कॉपी में कैसे प्रकट करेंगे ये दिखाना होता है मेन चीज़। सवाल तो बहुत ये आम समस्या होती है विद्यार्थियों के, सवाल तो आता है लेकिन उसको करके कैसे दिखाएं। तो करके क्या दिखाना होता है, जब कुछ न पता हो तो सब तो सीधी यही लिख दो कि समतुल्य भिन्नों के तिरछा गुणनफल आपस में समान होते हैं, है ना। ये एक जो हमने बताया पहले कि सिद्ध, कोई पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो दो दी हुई भिन्न हैं ये आपस में समतुल्य हैं कि नहीं। तो हम ये कहेंगे यदि ये दोनों भिन्न आपस में समतुल्य हैं तो इसके लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों भिन्नों के तिरछा गुणनफल आपस में समान होंगे। ठीक, ये चीज़ आ गई। तो हमने तिरछा गुणा करके भी दिखा दिया। अतः इसलिए इतने इतने समतुल्य भिन्न हैं। ठीक, तो इसको आप लोग जो है समझ लीजिएगा। अब ये आपका एक चैप्टर जो है यहाँ पर लगभग आज ख़त्म होने की कगार पे है, ख़त्म कर दिया है। अभी और प्रैक्टिस बाकी होगी तो जब और आगे कुछ थोड़ा सा दूसरा चैप्टर चलने दें, इसके बाद फिर प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग ध्यान दे दो कि भाई पहले गुणा वाला किया था, इसके बाद भाग वाले भी किए थे, फिर इसके बाद हमने पूरी सीरीज़ लिखी हुई थी। तो अब एक आप लोगों की बड़ी कमी है, कमी ये है कि आप लोग मज़ा तो ले लेते हो, खूब बढ़िया पढ़ लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो।
और जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जो पढ़ा रहा होता है तो उसका वो उत्साहित नहीं होता, उसको ये समझ में आता है कि लगता है हम पढ़ा रहे हैं तो बेकार पढ़ा रहे हैं। और जब वो लाइक करता है और सब्सक्राइब करता है तब पढ़ाने वाले का उत्साह बढ़ता है। आप सोचोगे सर जी का उत्साह, कोई सब्सक्राइब न करो तो बिल्कुल पढ़ाने में मन ही नहीं लगेगा। सही बता रहे हैं। जब कोई जो है सब्सक्राइब भी नहीं करेगा ना कोई लाइक करेगा तो पढ़ाने में मन थोड़ी लगता है, जोश आता है, उत्साह बढ़ता है। इसलिए आप ये कमी ना करें, इसमें संकोच ना करें। देखो अन्य किसी नाच गाने वाले तो अश्लीलता का तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। अगर तुम बच्चे हो, अगर पढ़ाई लिखाई सब्सक्राइब कर लेते हो तो मम्मी पापा कुछ कहेंगे थोड़ी ना, वो कहेंगे ठीक कर गया बेटा तुमने, ये अच्छा काम किया, मोबाइल हमारा किसी काम में आ रहा है ना। तो इसमें भी नहीं, जितनी भी पढ़ाई लिखाई सबके सब्सक्राइब कर लियो, अपना देखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब पढ़ाई लिखाई तो सब्सक्राइब कर ही लियो, उसमें कोई संकोच न किया करो, उससे तुमको अच्छे बच्चे लोग समझेंगे। बाय।